Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in today's video I'm going to teach you the first chapter of our grammar book that is all about noun and its types. So we'll start with the definition. What is noun in English? Definition is a noun is a word that identifies a person, animal, place, object, feeling or idea. और वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी प्लेस, अगर उस चीज़ को हम नाम से बुलाते हैं तो वो नाउन कहलाता है. सो एग्जाम्पल्स आर, पीपल में अगर देखा जाए तो बॉय, गर्ल, इंस्ट्रक्टर, टीचर, स्टूडेंट, मिस, मालिनी, रोहन, डॉक्टर, पेशेंट, ये सारे नाउन्स हैं. नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन. सो एनिमल, कैट, डॉग, फिश, बर्ड्स. मतलब इन एनिमल्स को हम नाम से बुला रहे हैं, कैट, डॉग, फिश, बर्ड्स. नाउ प्लेसेस, जिम, स्टोर, स्कूल, लेक, विलेज, कंट्री, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर. नाउ थिंग्स, फैन, ट्री, नोटबुक, PS5, बाइक, वैन. फीलिंग्स, लव, हेट, प्राउड, एंगर. सो ये जो फीलिंग्स है, हम लोग कभी अच्छा फील करते हैं तो उसे हम लव के नाम से बुलाते हैं, कभी सही फील नहीं करते हैं तो उसे हेट के नाम से बुलाते हैं. तो हम अपने फीलिंग्स को नाम दे पा रहे हैं. सो दैट इज़ नाउन हियर. So I have prepared an exercise for you guys. So you need to answer these questions in the comment section given below, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. So now we are heading towards the most important topic of this chapter, that is types of noun. So nouns can be divided into two groups, that is countable nouns and uncountable nouns. So first of all, let us see what is countable nouns. Countable nouns refers to things that can be counted and they have singular as well as plural forms. सो काउंटेबल नाउन्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और जिन चीज़ों का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है. जैसे कि चॉकलेट, पीस, पेन, क्लोथ. तो हम लोग चॉकलेट को चॉकलेट्स भी बोल सकते हैं, चॉकलेट भी बोल सकते हैं. तो हमारा इसमें सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और हम चॉकलेट को काउंट भी कर सकते हैं. नाउ पीस, पीसेस, पेन, पेन्स, क्लोथ, क्लोथ्स. हम कपड़ों को काउंट भी कर सकते हैं और इनका प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म होते हैं. क्लोथ सिंगुलर है, क्लोथ्स प्लूरल है. नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड although some of them can be measured in kilograms, liters, etc. Usually uncountable nouns do not take plural forms such as rices, sugars, oils, etc. तो इसका मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. हाँ, उन्हें हम कभी कदार मेज़र कर सकते हैं, बट एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं लेते हैं. तो जैसे कि राइस है, हम राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं और हम राइस को राइसेस भी नहीं बोल सकते हैं. तो ये काउंटेबल भी नहीं है और इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं है. हाँ, इन्हें हम लेकिन मेज़र कर सकते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्लोर है, बटर है, पेपर है, शुगर है, मिल्क है. मिल्क हम लोग जैसे मेज़र कर सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, बट हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं और मिल्क को हम लोग मिल्क्स भी नहीं बोल सकते. सो राइस, फ्लोर, बटर, पेपर, शुगर, मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यूज़ ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे वी विल सी कि किन नाउन्स पे हम लोग नंबर्स यूज़ कर सकते हैं एंड किन पे नहीं. सो वी कैन यूज़ नंबर्स लाइक 1, 2, 3 एक्सेट्रा विथ काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल 1 पेन, 2 पेन्स एक्सेट्रा. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं, तो हम लोग उनमें 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 1 टेबल, 2 चेयर्स, 1 टेबल, 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. बट वी कैन नॉट use numbers with uncountable nouns, like we cannot say things like 1 milk, 2 milks, etc. तो uncountable nouns के हमारे most of the time plural forms नहीं होते हैं. वैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 milk, 2 milks नहीं बोल सकते हैं. So now we will see what are quantifiers. Quantifiers are the words and expressions which express quantity of anything, we can say. क्वांटिफायर्स उन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जो कि किसी चीज़ का क्वांटिटी दर्शाता है या बताता है. नाउ जनरली क्वांटिफायर्स सच एज सम, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स है कि क्या क्या क्वांटिफायर्स हो सकते हैं. तो सम, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ क्वांटिफायर्स है. सो दीज आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स. जनरली ये क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गेव मी सम राइस
तो कितना राइस क्वांटिटी यहाँ पे केजीज में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे सम राइस बताया जा रहा है. ओके, माय फ्रेंड गेव मी सम राइस, कैन यू बोरो अ लिटिल शुगर फ्रॉम आवर नेबर. तो कोई बोल रहा है क्या तुम हमारे लिए थोड़ा सा शुगर बोरो करके ला सकते हो हमारे नेबर से. तो ये जो मैंने बोला हिंदी में थोड़ा सा, सो यहाँ पे दैट इज़ अ लिटिल शुगर. ओके, कैन यू बोरो शुगर फ्रॉम आवर नेबर बोलने से कोई क्या समझेगा कितना शुगर चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्वान्टिफायर्स यूज़ कर रहे हैं. बट इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स विदाउट क्वांटिटी ऑल्सो, लाइक आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी. People suffering from diabetes should avoid sugar. So here we are referring tea, coffee and sugar in general and not in any particular quantity. तो हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी से ज़्यादा मैं टी पीना प्रिफर करता हूँ, पसंद करता हूँ. ओके, नाउ पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ शुड अवॉइड शुगर. तो यहाँ पे जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको शुगर अवॉइड करना चाहिए. यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दिया गया है कि इतना केजी एक दिन में इतना केजी तो नहीं लेता है कोई, कि इतना केजी शुगर अवॉइड करना चाहिए या इतना, मतलब सम शुगर या लिटिल शुगर, कुछ नहीं. बस जनरल टर्म्स में बोला गया है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको शुगर अवॉइड करना चाहिए. नाउ मोर ऑन क्वान्टिफायर्स. बहुत सारे अलग अलग क्वान्टिफायर्स हैं, वी विल सी नाउ वन बाय वन. यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ. A lot of or lots of can be used with countable as well as uncountable nouns to mean a large quantity when the sentence is positive. तो एक पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ होगा और वहाँ पे हम लोग को लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ के बारे में बताना है तो हम लोग a lot of या lots of यूज़ करेंगे. दोनों का मीनिंग सेम है. They have a lot of money. ओके, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है. द मैकेनिक रिपेयर्स अ लॉट ऑफ कार्स एवरी डे. तो जो मैकेनिक है वो एवरी डे बहुत सारा कार्स रिपेयर करता है. ही हैज़ बोरोड लॉट्स ऑफ बुक फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी. तो उसने कॉलेज लाइब्रेरी से बहुत सारा बुक बोरो किया है. ओके, ही हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी भी होगा. ओके, ही हैज़ बोरोड लॉट्स ऑफ बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी भी होगा. सो यहाँ पर अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ कहाँ पे यूज़ होगा. काउंटेबल में भी यूज़ हो सकता है, अनकाउंटेबल में भी यूज़ हो सकता है. एंड सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए. एंड लार्ज क्वांटिटी दर्शाने के लिए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे लॉट ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे मनी के आगे हम लोग लॉट ऑफ यूज़ कर रहे हैं. मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी यूज़ हो रहा है अ लॉट ऑफ. देन लॉट ऑफ कार्स, यहाँ पे लॉट ऑफ कार्स, यहाँ पे कार्स हमारा काउंटेबल नाउन है, फिर भी हमारा अ लॉट ऑफ यूज़ हो रहा है. लॉट्स ऑफ कार्स भी होगा, अ लॉट ऑफ कार्स भी होगा. देन यहाँ पे बुक्स काउंटेबल है, फिर भी यहाँ पे हम लोग लॉट्स ऑफ यूज़ कर रहे हैं. तो हमारा काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो बट सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए. एंड लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ यूज़ करेंगे. नाउ यूज़ ऑफ मेनी एंड मच. It is used, many is used for countable nouns to mean large quantity when the sentence is negative or a question. So हम लोग many कहाँ पे यूज़ करेंगे, countable nouns के आगे many यूज़ करेंगे large quantity बताने के लिए. and sentence यहाँ पे negative होना चाहिए या फिर question होना चाहिए. जैसे he does not have many shirts, यहाँ पे does not है यानी ये negative sentence है. negative sentence and positive में क्या difference होता है कि negative वाले में हमेशा not, no ऐसे चीज़ें होते हैं. Now, does he have many books in his personal library? So ये question है, तो यहाँ पे books के पहले many लग रहा है. यहाँ पे does he have many books. यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे does he have lots of books in his personal library. यहाँ पे बोलेंगे does he have many books in his personal library. नाउ यूज़ ऑफ मच. इट इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. मैनी वहाँ पे काउंटेबल के लिए यूज़ हो रहा था एंड यहाँ पे मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होगा. टू मीन लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे भी सेम लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव और क्वेश्चन सब सेम रहेगा. लेकिन मच हम लोग अनकाउंटेबल में यूज़ करेंगे एंड मैनी हम लोग काउंटेबल में यूज़ करेंगे. एंड जो लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ था वो हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ कर सकते हैं. So now let us see the example of much. I don't find much time to work in the garden. यहाँ पे जो do not है या don't है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का ये नेगेटिव सेंटेंस होगा. Is there much water in the river? यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे is there much water in the river. वाटर यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अनकाउंटेबल होना चाहिए एंड सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर क्वेश्चन होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल है. So is there much water in the river? Now use of few and a few. Now few and a few are used to mean small quantity in case of countable nouns. तो यहाँ पे जब हम लोग को small quantity दिखाना है countable nouns के लिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, few and a few.
अ फ्यू मीन्स सम एंड ओनली फ्यू मीन्स नथिंग. ओके, तो आई विल विजिट न्यू दिल्ली फॉर अ फ्यू डेज. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं दिल्ली विजिट करूँगा फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए. नाउ ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स टू हेल्प. तो यहाँ पे ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताने के लिए लॉट ऑफ यूज़ किया है हम लोगों ने, बिकॉज ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स टू हेल्प. नाउ यूज ऑफ लिटिल एंड अ लिटिल. लिटिल एंड अ लिटिल आर यूज टू मीन स्मॉल क्वांटिटी इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. तो यहाँ पे फ्यू एंड ए फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, एंड लिटिल एंड ए लिटिल कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. सो ए लिटिल मीन्स सम एंड ओनली लिटिल मीन्स नन. सो कैन यू गिव मी अ लिटिल शुगर, क्या मुझे तुम थोड़ा शुगर दे सकते हो. ही कैन नॉट पास द एग्जाम, ही हैज़ लिटिल नॉलेज. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया क्योंकि उसे कोई भी नॉलेज नहीं था सब्जेक्ट को लेके. ओके, एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ फ्यू एंड फ्यू का डिफरेंस. तो जैसे मैंने बोला कि फ्यू मतलब होता है सम, मतलब थोड़ा सा, एंड ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग. वैसे लिटिल में भी दिया गया था, अ लिटिल मीन्स सम एंड ओनली लिटिल मीन्स नन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट नथिंग. So at the end of this quantifiers topic, I would like to conclude this topic by saying that a lot of is used in both countable and uncountable, where the quantity is to be shown large and the sentence is positive. Many is used in countable nouns, where the quantity is large and sentence is negative and question. Much is used in uncountable, where the quantity is large and sentence is negative or a question. Few and a few is used in countables, where the quantity is to be shown small. Little and a little is shown in uncountables, where the quantity is to be shown again small. And the most important difference we have learnt here is the difference between little and a little, few and a few. So as I have already said, ए फ्यू मतलब होता है थोड़ा सा, एंड फ्यू मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग. ए लिटिल होता है थोड़ा सा, एंड ओनली लिटिल मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग. सो नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. तो हम सबको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, ये सारे आर्टिकल्स होते हैं. उस पर ए एंड एन हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, एंड द जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल्स. नाउ we use a and with a countable noun when the listener or reader does not know exactly which person or thing we are referring to. तो हम लोग ए एंड एन वहाँ पे उन काउंटेबल नाउन्स में यूज़ करते हैं जिसके बारे में लिसनर या रीडर, जो जिसको भी हम बता रहे हैं, जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है. Okay, such a situation arises when a person or thing is mentioned for the first time in writing or in speech. जब हम किसी के बारे में किसी को अगर फर्स्ट टाइम बता रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे ए और एन करके बताएंगे. वी विल सी द एग्जाम्पल्स, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. नाउ वी कैन यूज़ द, मतलब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द, वी कैन यूज़ द व्हेन द लिसनर और रीडर नोज एग्जैक्टली हु और वेयर वी आर रेफरिंग टू. ओके, जब हम किसी रीडर को या लिसनर को बता रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में उसे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ करेंगे. सच अ सिचुएशन अराइजेज व्हेन अ पर्सन और थिंग विच हैज़ ऑलरेडी बिन रेफर्ड टू इज़ मैंशनड अगेन फॉर अ सेकेंड और थर्ड टाइम. तो हम लोग ए जब यूज़ करेंगे जब वो चीज़ पहली बार बता रहे होंगे किसी चीज़ के बारे में, और द कब यूज़ करेंगे जब हम उसी चीज़ को सेकेंड टाइम उसी इंसान के सामने में रेफ़र कर रहे हों. And most important thing I forgot to tell you that why we are using a and with the countable nouns, because हम लोग अगर uncountable nouns के साथ यूज़ करेंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि a milk and milk, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मिल्क मिल्क होता है. ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन्स में यूज़ करेंगे ए एंड एन को. Now more on indefinite articles. Okay, a and is used before count nouns such as doctor, village, hospital, etc. as we are referring to people and things are indefinite. तो हम लोग ए एंड कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स, विलेजेस, हॉस्पिटल्स होता है ना, वैसे ही एज वी आर रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स आर इनडेफिनाइट. तो ये लोग इनडेफिनाइट है, मतलब एग्जैक्ट किसी एक डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग ए डॉक्टर, अ हॉस्पिटल ऐसे बोल सकते हैं. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डॉक्टर, विलेज और हॉस्पिटल, यहाँ पे लिखा भी है. नाउ
माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन अमेरिका बट नाउ ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। तो उसका जो फ्रेंड है वो अमेरिका में पैदा हुआ था एंड वो अभी एक छोटा सा विलेज में रहता है, एक स्मॉल विलेज में रहता है। ओके, तो किस विलेज में रहता है अभी पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ए एन यूज़ कर रहे हैं विलेज के आगे। ओके, सो यहाँ पर विलेज एक काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट विलेज का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं। नाउ definite article the. We use the when the listener or reader knows exactly who or what we are referring to. Such a situation arises when a person or thing which has already been referred to. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं. For example, my brother wrote a novel and a play. I found the novel very interesting but the play was boring. So यहाँ पे my brother, जैसे कोई एक इंसान हमें बता रहा है कि my brother wrote a novel and a play, तो हमें novel और play के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे a novel a play बोले, बट आई फाउंड द नोवेल वेरी इंटरेस्टिंग बट द प्ले वॉज बोरिंग। तो फिर वही इंसान हमें अगर बता रहा है उसी नोवेल के बारे में आगे कुछ, तो वो द यूज़ करेगा। जैसे कि पहले हमें उसने बता दिया कि उसके भाई ने एक नोवेल और एक प्ले लिखा है, बट अब उसी प्ले के बारे में और नोवेल के बारे में बता रहा है, तो बोल रहा है आई फाउंड द नोवेल वेरी इंटरेस्टिंग। उसे वही नोवेल बहुत इंटरेस्टिंग लगा बट द प्ले वॉज बोरिंग। पर जो प्ले उसने बताया था कि उसके भाई ने लिखा है, बट वही प्ले उसे बहुत बोरिंग लगा, इसीलिए बट द प्ले वॉज बोरिंग। आई होप कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि ए एंड एन हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में हम लोग को फर्स्ट टाइम बताया जा रहा होता है, या फिर हम किसी को बता रहे होते हैं फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में, तो हम लोग ए एन यूज़ करेंगे। फिर उसी चीज़ के बारे में हम लोग जैसे दोबारा बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग द यूज़ करेंगे। नाउ डेफिनाइट आर्टिकल यूज फॉर यूनिक रेफरेंसेज। यूनिक रेफरेंस में हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल्स कहाँ यूज कर सकते हैं? वी यूज द व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विच इज यूनिक, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब कि सिर्फ हम लोग तब द यूज़ नहीं करेंगे जब हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ यूनिक चीज़ों के आगे हम लोग द लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सन, द अर्थ, द लॉन्गेस्ट ब्रिज, द यूनिवर्स एक्सेट्रा। तो जो सन है वो वन ऑफ इट्स काइंड है, सन एक ही है। ओके, अर्थ एक ही है। लॉन्गेस्ट ब्रिज अगर बोल रहे हैं तो उससे लंबा कोई है ही नहीं, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज क्या होगा? तो हमारा वो यूनिक चीज़ है, तो हम लोग द लगाएंगे। द यूनिवर्स, यूनिवर्स एक ही है। ओके, द मून गोज राउंड द अर्थ एंड द अर्थ गोज राउंड द सन। तो यहाँ पे मून, अर्थ और सन ये सारे यूनिक चीज़ें, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, आई एम सॉरी फुल स्टॉप रह गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे इस दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे द लगा के यूज़ कर रहे हैं, द लॉन्गेस्ट ब्रिज। नो मैन कैन प्रेडिक्ट द एंड ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का एंड जो है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो यूनिवर्स से पहले हम लोग द लगाएंगे। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आपको पता होना चाहिए। सो वी नॉर्मली डू नॉट यूज़ द विद द फॉलोइंग। तो हम लोग कहाँ पे द यूज़ नहीं करते हैं? कॉन्टिनेंट्स में यूज़ नहीं करेंगे द, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, द इंडिया, द चाइना, द ओडिशा नहीं बोलेंगे। कंट्री स्टेट में भी यूज़ नहीं करेंगे। सिटीज़, टाउन, विलेजेस में भी यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि दिल्ली, भुवनेश्वर, अस्तरंग। अगर कोई अस्तरंग से है तो यहाँ पे प्लीज़ कमेंट करें। नाउ व्हाट एम आई डूइंग यार। नाउ इंडिविजुअल आइलैंड्स, जैसे लॉन्ग आइलैंड ये एक नाम है, तो यहाँ पे हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नाम है तो द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, जैसे इंडिविजुअल आइलैंड्स के आगे हम लोग द यूज़ नहीं करते हैं। लेक्स, जैसे कि चिलिका, अनुस्पा, ये सारे लेक्स के आगे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी लेक हो उनके आगे यूज़ नहीं करेंगे। इंडिविजुअल माउंटेन्स, उसके आगे द यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रीट्स एंड रोड्स, उसके आगे भी द यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि कॉलेज स्ट्रीट, लेविश रोड, किट छक्को, पटिया छक्को। अगर आप लोग यहाँ से तो भी कमेंट करें, वैसे इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, नाउ वी नॉर्मली यूज़ द विद द फॉलोइंग। इन सारे चीज़ों के साथ हम लोग को स्पेशली द यूज़ करना चाहिए, जैसे सीज एंड ओशंस, रिवर्स, महानदी, देन कैनल्स, डेजर्ट्स, आइलैंड ग्रुप्स, द वेस्ट इंडीज़, द कैनरीज, होटल्स, सिनेमाज, म्यूजियम, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स एंड पब्स। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग स्पेशली द यूज़ करेंगे। ये मैं बस जल्दी जल्दी बोल के जा रही हूँ, बट आप लोग को इसको ठीक से देखना है, नोट डाउन करना है। एंड मैंने क्वांटिफायर्स का जो समरी बताया था उसको भी एक जगह नोट डाउन कर लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। सो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी रखा है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद सुइटेबल आइटम्स इन द कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी मैच करना है। ये बहुत इजी है एंड बहुत मज़ेदार है। मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि अ स्लाइस ऑफ क्या होगा? शुगर, पेपर, ब्रेड, सोप, केक, मिल्क, टी, सॉल्ट। एग्जैक्टली अ स्लाइस ऑफ ब्रेड।
तो वैसे ही अ लोफ ऑफ क्या है, शीट ऑफ क्या है, यू कैन डू इट, या आप अपने पास भी रख सकते हैं करके, चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. नाउ ओह ख़त्म हो गया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, एंड कीप लर्निंग. बाय एवरीवन.